कहानी है मैक्सिको की एक बेहद हसीन लड़की की। जब वो अपना फेवरेट सफेद गाउन पहनकर घूमने निकलती थी, ना जाने कितने नौजवान लड़के अपना दिल उस पर हार जाते थे। मैक्सिको का हर नौजवान मारिया को अपनी दुल्हन बनाने का सपना आंखों में संजोए रखता था, पर मारिया किसी को एक नजर भी उठाकर नहीं देखती थी। एक दिन बाजार में मारिया को एक नौजवान लड़का मिला। वो मारिया को देखते ही उसके रूप में मोहित हो गया और मारिया को भी वो बहुत पसंद आया। उस लड़के ने मारिया के सामने शादी का प्रपोजल रखा। जल्द ही दोनों ने शादी कर लिया। मारिया इस शादी से बेहद खुश थी। उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता था। दिन गुजरते गए और मारिया के 2 बेटे हुए, पर मारिया ने फील किया कि अब उसका हस्बैंड उससे पहले की तरह प्यार नहीं करता था। मारिया इमोशनली काफी हर्ट होने लगी। एक दिन मारिया का हस्बैंड काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गया, पर काफी दिन हो गए वो वापस ही नहीं आया। मारिया बेचारी ने अपने पति के इंतजार में अपनी रो रो की हालत बुरी कर ली थी। इनफैक्ट अब तो पहले जैसी सुंदर भी नहीं लग रही थी। एक दिन मारिया नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमने निकली। तभी मारिया ने अपने पति के साथ किसी और महिला को घोड़ा गाड़ी में जाते देखा। मारिया के पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा, पर मारिया को पूरी तरह इग्नोर कर आगे बढ़ गया, जैसे मारिया से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इस घटना के कारण मारिया का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। वो अब पूरी तरह टूट गई थी और उसे अब अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो अपने हस्बैंड को उतना ही बुरा फील कराना चाह रही थी जितना अभी उससे लग रहा था। मारिया का पति अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था। मारिया ने डिसाइड किया कि वो दोनों बच्चों को खत्म कर अपने पति को भी बैड फील करवाएगी। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार डाला। मारिया जब तक अपने होश हवास में बाहर आई, काफी देर हो चुकी थी और बच्चों की बॉडीज नदी में बहते चली गई। मारिया ने अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालना चाहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब मारिया को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। कुछ दिनों बाद मारिया की भी मृत्यु हो गई। अपने इस भयानक अपराध के कारण मारिया को मुक्ति नहीं मिला। कहा जाता है कि तब से ही मारिया की आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगी। मारिया के मौत के कुछ दिनों बाद ही वहां के लोकल्स ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफेद गाउन में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरू में लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर फिर अचानक से ही गांव से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। साथ ही सफेद गाउन पहने महिला के बारे में चर्चा बढ़ गई। लोगों का कहना था कि वो अक्सर नदी के पास बैठकर रोती दिखती है। उसकी आवाज में बेहद दर्द भी है। कुछ लोग हिम्मत करके उसके पास गए, पर वो महिला अचानक गायब हो जाती है, पर उसकी वो दर्द भरी रोने की डरावनी आवाजें कानों में सुनाई देती रहती है। एक दिन गांव का ही एक बच्चा जब काफी देर होने पर घर नहीं आया, तो गांव के लोग ढूंढते हुए उसी नदी के किनारे पहुंचे जहां वो सफेद गाउन पहने महिला घूमती है। वही नदी के किनारे 15 साल का गांव का एक दूसरा लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। उस लड़के ने बताया, जब वो नदी किनारे बैठा हुआ था तो अचानक से नदी से एक महिला जिसने सफेद गाउन पहन रखा था रोते हुए बाहर आई। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। वो नदी से बाहर आकर अपने सामने खड़े बच्चे को देखने लगी। फिर बच्चा धीरे धीरे उसके पीछे पीछे नदी में उतर गया। अचानक से उस महिला ने इस बच्चे को पानी में डुबोना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में महिला गायब हो गई और उस बच्चे की बॉडी नदी में ऊपर दिखाई देने लगी और पानी के बहाव में बह गई। लोग समझ गए कि ये मारिया की ही आत्मा है। वो हमेशा रोती रहती थी, इसलिए इस आत्मा को वहाँ के लोगों ने ला llorona नाम दे दिया। इसका मतलब है दी वीपिंग वुमेन, यानी रोती हुई महिला। ला llorona का इतना ज्यादा मैक्सिको में खौफ था कि औरतें बच्चों को स्कूल भेजने से कतराती थी। कहा जाता है कि आज भी ला llorona अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब भी उसे अपने बच्चों की उम्र का कोई भी बच्चा दिखाई देता है तो वो उसके पास जाती है। जब उसे दिखाई देता है कि ये उसका बच्चा नहीं है तो वो उस बच्चे को मार देती है और गायब हो जाती है।